नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है JSW इंफ्रा और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूं रिजल्ट की तरफ। देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स पे है। नंबर जहां शो किए जाएंगे वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पढ़ने में होनी नहीं चाहिए। ओके, और देखिए JSW ग्रुप का ये कंपनी है और आप कह सकते हैं वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। सिर्फ स्टॉक के चलने के वजह नहीं, जिस प्रकार के बिजनेस करते हैं। ओके, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रुपए में है? 1181 करोड़ रुपीस। एक साल पहले कितना था? 940 करोड़ रुपीस। शानदार जंप है ईयर ऑन ईयर। और पिछले क्वार्टर में 1001 करोड़ था। अब अदर इनकम देखेंगे तो 83 करोड़ है। एक साल पहले 78.19 करोड़ थी। यहाँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, सिर्फ आप कह सकते हैं हमें 5 करोड़ के आसपास का जंप है। ठीक है, पिछले क्वार्टर के 86 करोड़ से थोड़ा सा कम है। आप इन दोनों को जोड़ लें, टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 1265 करोड़, जो एक साल पहले 1018 करोड़ थी। ओके, तो ईयर ऑन ईयर नो डाउट शानदार जंप यहाँ पे JSW इंफ्रा दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों की, एक्सपेंसेस की। तो देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब आप नजर डालेंगे 472 करोड़ पे है, जो एक साल पहले कितनी थी? 357 करोड़ रुपीस। भाई अगर आपका धंधा बढ़ा है तो खर्चे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 63 करोड़ है, जो एक साल पहले 69.46 करोड़ थी, तो यहां पर गिरावट हुई है। अब आते हैं क्या फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक है, सबसे पहले जो बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब देखिए, इंफ्रा रिलेटेड जो भी कंपनियां होती हैं वो कर्जे लेती हैं तो उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। आप देखिए 97.37 करोड़ पे किया गया है, जो एक साल पहले मात्र 67.15 करोड़ था। अब एक्सचेंज में गेन हुआ या लॉस, तो देखिए 158 करोड़ रुपीस की नेगेटिव आई है, जो एक साल पहले 76 करोड़ थी। और पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 155 करोड़ का प्रॉफिट था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे 137.64 करोड़ है, जो एक साल पहले 107 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस 60 करोड़ और एक साल पहले 33 करोड़। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा आएगा 989 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 711 करोड़ था। और यही कारण है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 275 करोड़ आ जाता है, जो एक साल पहले 307 करोड़ था। यानी एक्सपेंसेस, खर्चों ने बड़ा झटका दिया है। नो डाउट टॉप लाइन में बड़ा जंप है। और देखें आप, जब हम टैक्सेशन के बाद आप यहां पर देखते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया है? 335 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले कितना था? 253 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि ये आप देख रहे हैं डिफर टैक्स 81 करोड़ रुपीस का यहां प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 29 करोड़ का था। इसके साथ ही साथ आप देखें जो टोटल टैक्स क्रेडिट निकल के आता है, क्योंकि खर्चे के बजाय क्रेडिट 59 करोड़ आया है। और यही कारण है कि जो थोड़ी बहुत आपको आप कह सकते हैं 32 करोड़ के आसपास की कमी दिख रही थी, वो यहाँ फुलफिल करती दिखाई दे रही है। ओके, और जब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और हम नजर डालते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कितनी आई है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, वो ये रहा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड 402 करोड़ रुपए। ओके, 335 करोड़, 402 करोड़, जो एक साल पहले की थी 294 करोड़। ठीक है, लेकिन देखिए मेन हमारा मकसद रहता है ये नेट प्रॉफिट में आना, तो नेट प्रॉफिट में चीज़ें अच्छी है। और यही कारण है कि जो EPS है वो 1 रुपये 18 पैसे से बढ़ करके 1 रुपये 57 पैसे हो गई है दोस्तों। ठीक है, और जब हम नीचे चलेंगे कि भाई सेगमेंट वाइज कौन सा धंधा, कौन सा ज़्यादा अच्छा धंधा किया, कौन सा सेगमेंट, तो देखिए दो मेन ऑपरेशन इनके, एक पोर्ट ऑपरेशन है, एक लॉजिस्टिक ऑपरेशन है। तो पोर्ट ऑपरेशन 940 करोड़ से बढ़ करके 1063 करोड़ आ गया है। अब लॉजिस्टिक ऑपरेशन इसी बार कंपनी दिखा रही है तो 118 करोड़ दिख रहा है। और सेगमेंट वाइज 385 करोड़ से बढ़ करके 478 करोड़ आया है। और लॉजिस्टिक ऑपरेशन में इस बार 5-5.5 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। देखना पड़ेगा बाजार किस तरह रिपीट करता है। बाजार ऑलरेडी खुला हुआ था जब रिजल्ट आया था, तो अब देखेंगे कल एक्चुअली पता चलेगा कि पूर्ण तरह से स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।